बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री तय हो चुकी है। यानी अब जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बेटे के आने की चर्चा तेज हो गई है। अब तो तारीख भी तय हो गई है कि निशांत जेडीयू में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। लंबे समय से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश की जा रही थी। पार्टी के नेता गाहे बिगाहे या दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो राजनीति में आते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। लेकिन खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक अपने सिद्धांतों को लेकर निशांत के नाम पर चुप थे, या यूं कहें कि नीतीश निशांत की एंट्री नहीं चाहते थे। लेकिन अब नीतीश के ऊपर दबाव है, पार्टी चलाने की, जनता दल यूनाइटेड बचाने की, और इसके लिए निशांत को लाने की तैयारी है। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये चर्चा क्यों की जा रही है और इसके पीछे की क्या कुछ तैयारी है। फर्स्ट बिहार झारखंड की जो वेबसाइट है www.firstbihar.com पे वो पूरी खबर विस्तार से लगी हुई है। आपको जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना और आपको ये खबर वहां मिल जाएगी। आपको पूरी खबर पहले बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह खबर लिखी गई है। तो नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री तय। जेडीयू नेताओं ने कहा कि निशांत नए रोल के लिए तैयार है। निशांत आजकल जब भी मीडिया के सामने आए तो राजनीतिक सवालों से बचते हुए दिखाई पड़े। अध्यात्म की तरफ उनका रुझान बढ़ा हुआ था, वो खुद कह रहे थे। लेकिन ठीक कुछ दिन पहले जो उन्होंने राजनीतिक बयान दिया, उससे लेकर चर्चा तेज हुई थी। पूरी खबर क्या है वो विस्तार से हम आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार जो है उनका राजनीतिक जो है वो परिवारवाद के विरोध में रहा है, लेकिन वो अपने स्टैंड से अब पलटने को तैयार है। जेडीयू में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। जो हम दावा कर रहे थे ये वही खबर है। क्या नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोध के अपने स्टैंड से पलटने वाले हैं? जेडीयू में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है, जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है? इसी महीने निशांत कुमार ने पहली दफे मीडिया के सामने अपने पॉलिटिक्स की बातें की थी। उन्होंने अपने पिता को वोट देने की अपील की थी। इसके बाद उनके राजनीति में आने की चर्चा हो रही है। जेडीयू के कई नेता इसका संकेत दे रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति का सालों से विरोध करते आ रहे हैं। वे परिवारवाद को लेकर आरजेडी के साथ साथ एलजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं उसका खुलकर विरोध करते रहे। नीतीश कहते रहे कि उनका परिवार पूरा बिहार है, लेकिन कुछ पार्टियों के लिए परिवार ही सब कुछ है। और नीतीश कुमार के इसी बयान की वजह से निशांत कुमार का राजनीति में जो दरवाजा था वो बंद था। लेकिन हालात इस कदर बने हुए हैं कि नीतीश कुमार बेटे के लिए पलटी मारने को तैयार हैं। खबर यही है कि क्या नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से पलटी मारेंगे? खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो नीतीश के पुराने स्टैंड से बिल्कुल अलग है। जेडीयू नेताओं का एक तबका कह रहा है कि पार्टी में जल्द ही निशांत कुमार के उत्तराधिकारी की एंट्री हो सकती है। जेडीयू के एक बड़े नेता ने फर्स्ट बिहार झारखंड को ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आने को तैयार हैं। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले इस नेता ने बताया कि निशांत के राजनीति में एंट्री के लिए नीतीश कुमार से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वैसे अभी तक नीतीश कुमार ने हामी नहीं भरी है, लेकिन जेडीयू नेताओं को उम्मीद है कि वे आखिरकार मान जाएंगे। पार्टी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार से कहा है कि वे निशांत को राजनीति में आने की इजाजत दे। ऐसे नेताओं को उम्मीद है कि नीतीश कुमार मान जाएंगे। चर्चा यह भी है कि होली के बाद निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। नीतीश कुमार अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिए हैं, लेकिन उनके करीब रहने वाले नेता चाहते हैं
कि निशांत को लेकर नीतीश कुमार मान जाए, और उम्मीद है कि होली तक नीतीश कुमार मान भी जाए। खैर, वैसे कई सालों से नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा होती रही है। शुरू में जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता निशांत को नीतीश कुमार का वारिस बनाने की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार और उनके करीबी नेता इस मांग को खारिज कर देते थे, लेकिन अब जेडीयू के बड़े नेताओं ने निशांत के मामले में चुप्पी साध ली है। लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी महीने 8 जनवरी को निशांत कुमार अपने पिता के साथ पैतृक घर बख्तियारपुर पहुंचे थे। वहां नीतीश कुमार के स्वर्गीय पिता समेत दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था। वहां मीडिया से बात करते हुए निशांत ने लोगों से अपने पिता और अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की थी। निशांत ने कहा था कि बिहार के लोगों को फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। निशांत ने 8 जनवरी को पहली दफे अपने पिता और पार्टी को वोट देने की अपील की थी। इसके पहले वह 2015 में अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में देखे गए थे। इस महीने निशांत ने जब नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की तो पार्टी में प्रतिक्रिया हुई। नीतीश के करीबी माने जाने वाले मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से कहा कि वे निशांत के बयान का स्वागत करते हैं, उन्हें सरकार के कामकाज की अच्छी समझ है। जब मीडिया ने श्रवण कुमार से पूछा कि क्या निशांत को राजनीति में अपना आना चाहिए, श्रवण कुमार ने साफ कहा, बिल्कुल, प्रगतिशील सोच वाले ऐसे समझदार युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन निशांत के बारे में सही समय पर फैसला लिया जाएगा। वैसे जेडीयू ने निशांत के राजनीति में आने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के कई नेता इसका समर्थन कर रहे हैं कि पार्टी के एक और सीनियर लीडर ने फर्स्ट बिहार झारखंड से बातचीत के दौरान बताया कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को 2014 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसी समय रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर दिया। चिराग ने ही 2014 में एलजेपी को एनडीए में शामिल कराने में अहम रोल निभाया था। उस एक फैसले से एलजेपी की किस्मत बदल गई। तेजस्वी यादव भी पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने से बहुत कम अंतर से चूक गए थे। अब अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वो नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होंगे। जेडीयू नेता ने कहा कि निशांत को पहले ही राजनीति में आना चाहिए था, लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है। हमें अभी भी निशांत को राजनीति में लाकर जेडीयू को नया नेतृत्व देना चाहिए। जेडीयू नेता ने दावा किया कि निशांत कुमार बिहार के दूसरे 2 युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे हैं। निशांत ने बीआईटी मिश्रा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और यही वजह है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के परफेक्ट उत्तराधिकारी हो सकते हैं। खैर, दावे किए जा रहे हैं, दलीलें भी साफ है, लेकिन देखना है दावों और दलीलों के बीच नीतीश कुमार का फैसला कब आता है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने बाद जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालने के लिए चेहरे की तलाश थी, जो शायद अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन निशांत का नाम सामने आने के साथ ही ये तलाश भी लगभग पूरी हो गई है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि भले ही उनके विचार इसके लिए राजी न हो, लेकिन पार्टी की जरूरत और नेताओं की डिमांड के आगे नीतीश कुमार झुकने को तैयार हो सकते हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई।
बात तो सही बा। साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।